कभी आपने सोचा है नमक पानी में तुरंत गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड नहीं, ये है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। मजाक नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम का 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सेव कर लो नहीं तो बाद में भूल जाओगे। आइए देखते हैं आयनिक कंपाउंड कैसे काम करते हैं। आयनिक कंपाउंड इसे इन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। मेटल से नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास है NaCl और MgCl2। सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो मेटल से नॉन मेटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वही उस ट्रांसफर से बना हुआ जो कंपाउंड है उसे ही आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? आयनिक कंपाउंड जो भी जिसमें प्लस अब चार्ज और माइनस चार्ज हो उन्हें आयनिक कहा जाएगा। जैसे MgCl2 हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, फेरस क्लोराइड हो गया। जिसमें भी ऐसे जिसमें प्लस और माइनस चार्ज जुड़े रहेंगे वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी समझने के लिए हम 3 चीजों पे विचार करेंगे। जब हम इन आयनिक कंपाउंड को स्प्लिट लाइन में बर्न करेंगे तो क्या होगा? क्या ये मेल्ट हो जाएगा? या फिर अगर वाटर के साथ, पेट्रोल के साथ या केरोसिन में अगर इसको डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? क्या डिजोल्व हो जाएगा? या इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इस सॉल्ट सॉल्यूशन को डाल दे तो फिर क्या होगा? क्या करंट फ्लो होगा? जाने। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हार्ड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। हार्ड होते हैं इसलिए सॉलिड होते हैं, प्रेशर डालने पे ही टूटता है। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम क्लोराइड का आप लोगों ने जाना है, जिसे काला नमक भी कहते हैं। उनके बड़े बड़े बंडल आते हैं, वो पत्थर टाइप के रहते हैं। बिना प्रेशर डाले, बिना उसको तोड़े वो आसानी से टूटता नहीं। तो इनका इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। जिस वाटर में ये डिजोल्व या फिर केरोसिन या पेट्रोल में ये डिजोल्व नहीं होते, इजिली डिजोल्व नहीं होते। कब कब डिजोल्व होंगे? जब इनको आप सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी आप इनको हीट में दें। जब आप इनको हीट देते हैं तो ही जाके ये सॉल्यूशन में जाके डिजोल्व होंगे। हीट देने पे इनके जो आयंस के जो फोर्स है, हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है आयंस के बीच में, तो ये जो फोर्स है ये इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तभी ये फ्री आयंस की फॉर्म में आते हैं और सॉल्यूशन में जाके डिजोल्व हो जाते हैं। जब ये सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं तो इसमें इजिली फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हीट के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके जो बीच के होते हैं कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक का फ्लो हो जाता है। अब बात आता है ये मेटल आते कहाँ से, मेटल मिलते कहाँ से? ये मेटल हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे समुद्र से आपको पता है नमक मिलता है। नमक क्या है? NaCl है। पोटेशियम पहाड़ों से मिलता है, पहाड़ों में क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है। तो या तो हमें ये नेचुरली मिल जाते हैं। दूसरा, हमारे जमीन के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं। और मेटल किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डायरेक्ट मेटल के फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो होते हैं जिनसे मेटल प्राप्त किया जाता है। ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल प्राप्त किया जाता है उनको क्या कहते हैं? ओर। उन्हीं को ही कहते हैं एस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एस क्या होते हैं। तो जमीन से प्राप्त होने वाले ऐसे मिनरल्स जिनसे जमीन से प्राप्त होने वाले ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एस। ये एस के जमीन के अंदर में किस फॉर्म में रहते हैं? या तो कार्बोनेट के भी फॉर्म में रह सकते हैं, सल्फेट के फॉर्म में भी रह सकते हैं, या ऑक्साइड के फॉर्म में भी रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जमीन के अंदर ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए इनमें से किसी भी फॉर्म के रूप में रह सकते हैं। तो अब ये रिएक्टिविटी इनका पैटर्न कैसे रहेगा ये आपको बताने की जरूरत है। हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे डिस्कस किया था। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, सोडियम हाईली रिएक्टिव, और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये अपने अलग अलग कार्बोनेट या सल्फेट के फॉर्म में जमीन के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। फिर उनका प्रोसेस होता है, उनको प्रोसेस करके नॉर्मल मेटल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए जानते हैं इनका प्रोसेस कैसे।